बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 12th क्लास की उर्दू की है। तो आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 19 जो कि एक गज़ल है। तो ये हमारी तीसरी गज़ल है, लेकिन हम लाइन से चल रहे हैं तो सबक नंबर 19 है। तो ये सबक नंबर 19 पे आ रहा है ये गज़ल, जो मोइन एहसन जज़्बी की गज़ल है। तो पहले हम मोइन एहसन जज़्बी का तारुफ़ देख लेते हैं। तो देखिए, मोइन एहसन जज़्बी सन 1912 था 2004, यानी सन 1912 में पैदा हुए और 2004 में उनका इंतकाल हो गया। मोइन एहसन जज़्बी मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली में तालीम हासिल की। MA पास करने के बाद बग़र्ज़ मुलाज़मत मुख्तलिफ़ शहरों में काम किया। उर्दू के उस्ताद की हैसियत से शोबा उर्दू मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से वाबस्ता हुए और वहीं इंतकाल हुआ। शायरी का शौक़ बचपन से था। इब्तिदाई दौर में तखल्लुस मलाल था और बाद में जज़्बी इख्तियार किया। फ़रोज़ां, सुख़न मुख्तसर और गुदाज़े शब के नाम से 3 शेरी मजमूए शाये हुए हैं। हाल ही का सियासी शऊर जज़्बी का तहकीकी मकाला है, जिस पर उन्हें PhD की डिग्री मिली। उन्हें इकबाल सम्मान और गालिब अवार्ड पेश किया गया। जज़्बी तरक्की पसंद दौर के अहम गज़ल गवैयों में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने नज़में भी कहीं, लेकिन इनका इम्तियाज़ गज़ल की सिन्फ में कायम हुआ। जज़्बी की शायरी का ख़ासो सफ़ इसका धीमापन, हुस्न आमेज़ गनाइयत और क्लासिकी रचाव है। तो ये इनका तारुफ़ था। आगे बढ़ते हैं हम गज़ल की तरफ। तो देखिए, ये सबक नंबर, जब हम लाइन से चल रहे हैं तो ये हमारा सबक नंबर 19 पे आ रहा है। लेसन नंबर 19 है। तो गज़ल तीसरी गज़ल है ये। तो हमने नसरी जो है हिस्सा मुकम्मल कर लिया था, हम जो है नज़म के हिस्से पर हैं। तो ये हमारी तीसरी गज़ल है मोइन एहसन जज़्बी की। तो एक एक शेर पढ़कर मैं आपको इसकी तशरीह कर दूँगी, यानी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो सियाक़ व सबाक़ के हवाले से हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये शेर हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल मोइन एहसन जज़्बी की गज़ल से लिए गए। उसके बाद जो हमारा शेर होगा उसकी हम तशरीह कर देंगे। तो सियाक़ व सबाक़ के हवाले से हम हर शेर के पहले ये मतलब हम लिखते हैं इम्तिहान में, जब हम सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करते हैं तो ये लिखते हैं। तो पहला शेर जो है, देखिए, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए के सहर भी होगी। तो जज़्बी ने गज़ल के पहले शेर जो कि मतला है, यानी गज़ल का पहला शेर जो मतला होता है, जिसके दोनों जो मिसरे हम काफ़िया होते हैं ना, भी होगी, तो ये जो दोनों शेर हम काफ़िया हैं, तो उसको पहले शेर को जो है मतला कहते हैं। उसमें जो है रोज़मर्रा की कैफियत को सीधे साधे अंदाज में पेश किया। सभी जानते हैं कि सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद सहपहर यानी शाम, और फिर रात होती है, रात के बाद फिर अगले रोज़ सुबह, सूरज तुलू होता है, सुबह होती है। ज़िंदगी भी इसी तरह है। अगर दुखों की शाम आती है तो सुखों का सवेरा भी होगा। चूँकि शाम के वक्त सूरज गुरूब होने पर फ़िज़ा में एक उदासी पाई जाती है, इसीलिए शायर ने दुखों के लिए शाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सहर होती है तो हर तरफ रौनक, शगुफ्तगी और ताज़गी के आसार पाए जाते हैं, इसलिए सुख और मुसरत के लिए सहर के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे ज़ौक़ ने एक शेर में कहा है, शमा तेरी उम्र तभी है एक रात, हंस कर गुजार या इसे रोकर गुजार। यानी शमा एक रात में जलकर ख़त्म हो जाती। शमा के पिघलने को रोना कहते हैं, और यहाँ ज़िंदगी को शमा की मानिंद समझ लें तो यही कहा जाएगा कि ज़िंदगी तो हमें गुजारनी, हंस कर गुजारें या फिर रोकर। अब अगला शेर देखिए, पुरशिशे गम को वो आए तो एक आलम होगा, दीदनी कैफियत क़ल्ब जिगर भी होगी। शायर का कहना, अगर महबूब हमारा हाल जानने और पूछने के लिए आए कि हम इतने गमज़दा क्यों हैं, तो इस वक्त हमारे क़ल्ब जिगर की अजीब हालत होगी, जिसे हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बस इसे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि महबूब की आमद पर क़ल्ब व जिगर पर मुसर्रत तारी होती है और हम इस आलम में अपने गमों को बयान नहीं कर सकेंगे। तो अगला शेर देखते हैं हम। देखिए, मंजिल इश्क पे याद आएंगे कुछ राह के गम, मुझसे लिपटी हुई कुछ गर्दे सफ़र भी होगी।
तो ये आम तजुर्बा और मुशाहिदा के तवील सफ़र किया जाए तो रास्तों का गर्दो गुबार यानी धूल जो है कुछ ना कुछ जो जिस्म पर चिपक जाती है ना, उस पर हमारे जिस्म पर धूल जो है सफ़र की नज़र आती है। तो इस तजुर्बे की रोशनी में शायर का बयान है कि जब हम अपने मंजिल इश्क पर पहुँचेंगे तो हमारे साथ रास्ते के गम भी होंगे और गर्दे सफ़र भी जिस्म से लिपटी होगी। मुराद ये कि मंजिल इश्क सर कर लेने पर भी राह की तकलीफ़ गम और आलाम याद आते रहेंगे, हम उन्हें भूलेंगे नहीं। अब अगला शेर है, होगा अफसरदा सितारों में कोई नाले सुबह, गुंचो गुल में कहीं या बादे सहर भी होगी। तो इस शेर में शायर ने मुतज़ाद कैफियतों को एक ख़ास अंदाज में बयान किया कि आले सुबह जहाँ सुबह की लतीफ़ हवा यानी बादे सहर सुबह की हवा को कहने से गुंचे गुल मुस्कुरा रहे होंगे, वहीं कुछ हिजर ज़दा डूबे हुए सितारों को देखकर आवाज़ारी कर रहा होगा कि ये रात भी यूं ही गुजर गई और महबूब नहीं आया। यानी कुछ रो रहे होंगे ना महबूब की जुदाई में, और कुछ सुबह के आने पर खुश हो रहे हैं। अब अगला शेर है, दिल अगर दिल है तो जिस राह पे ले जाएगा, दर्दमंदों की वही राह गुज़र भी होगी। तो शायर का कहना है, दिल अगर दर हकीकत दिल है तो वो दूसरे इंसान के दुख दर्द से ज़रूर मुतासिर होगा, यानी उसके दिल में ज़रूर असर होगा ना। दूसरे के दुख देखकर हमारे दिल पर असर होता है ना, तो उसको ही कह रहे हैं कि यार हमें वो बताएगा तुम अकेले मुसीबत में मुब्तला नहीं हो, न जाने कितने लोग इस राह से गुज़रे हैं और गुज़र रहे हैं, यानी वो हमें दर्दमंदों की राह पर ले जाएगा। तो यहीं पर हमारी गज़ल जो है मुकम्मल हो गई है। तो ये शायर जो है मोइन एहसन जज़्बी की गज़ल है, तो इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं हम, ये वाला सफ़ा हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट सफ़े पर देखिए मश्क हमारी शुरू हो गई। तो मश्क में पहला जो है लफ्ज़ मायनी, तो लफ्ज़ मायनी में पहला लफ्ज़ है पुरशिस, पूछना, दरियाफ़्त करना, दीदनी, देखने के लायक, कैफियत, हालत, गर्दे सफ़र गुबार, नाले सुबह, सुबह के वक्त की जाने वाली आह व फरियाद। गौर करने की बात इसी गज़ल से मुताल्लिक़ के मतलब में शायर ने इस तरफ इशारा किया है कि जिस तरह हर शाम ख़त्म हो जाती है और फिर नई सुबह तुलू होती है, इसी तरह ज़िंदगी भी अच्छी बुरी जो है बसर हो जाएगी। शायर ने कहा है कि महबूब अगर आए तो एक आलम होगा, आलम होने का मतलब है कि एक ख़ास कैफियत होगा। तीसरे शेर में शायर ने मंजिल इश्क पर पहुंचने का जिक्र किया है, लेकिन यहाँ ये इशारा पोशीदा है कि उस वक्त तक रास्ते के गम शख्सियत को तब्दील कर चुके होंगे। आखिरी शेर में शायर का कहना है कि दिल अगर वाकई दिल है तो इंसान में दर्दमंदी का वस्फ यानी खुसूसियत ज़रूर पैदा करेगा, यानी इंसान को इस रास्ते पर ले जाएगा जहाँ वो दूसरों के दुख दर्द को समझ सके। तो ये जो हमारा गौर करने की बात मुकम्मल। अब जो यहाँ पर सवालात, तो देखिए ये वाले सफ़े पर, इस वाले पेज पर जो एक ही सवाल है। अगले सफ़े पर हम देखते हैं, देखिए तो अगले सफ़े पर 2 सवालात और हैं, तो टोटल जो है 3 सवालात हो गए हमारे, है ना। तो तीनों के हम जवाबात देखेंगे, उसके बाद जे के अमली काम वो भी देखेंगे। तो पहला सवाल का जवाब हम देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, ज़िंदगी तो बहरहाल बसर भी होगी, इससे शायर की क्या मुराद है। तो जवाबात देख लेते हैं हम। तो देखिए शायर की मुराद ये है कि अगर हम जिंदा हैं तो हमें दुख सुख खुशी और गम सभी से वास्ता होता है, और इन्हीं के साथ किसी न किसी तरह ज़िंदगी बसर हो जाती है, ज़िंदगी गुजार कर, हंस कर या रो कर, क्योंकि ज़िंदगी तो बहरहाल में बसर होगी। अब सवाल नंबर 2 है, अफसरदा सितारों में नाले सुबह के होने का मतलब क्या है। सुबह होते ही सितारों की रोशनी कम हो जाती है और पहले जैसी चमक बाकी नहीं रहती। इसी तरह जो हिजर ज़दा आशिक रोते रोते थक जाता है, इसमें भी तवानाई नहीं रहती। इसलिए शायर ने अफसरदा सितारों में नाले सुबह का एक ताल्लुक़ कायम किया है। सवाल नंबर 3, दर्दमंदों की राह गुज़र कौन सी है। दर्दमंदों की राह गुज़र ये है कि इंसान दुख दर्द में एक दूसरे का साथ दे। अगर किसी शख्स को कुछ तकलीफ़ हो तो इसे दूर करने की कोशिश करे। अब अमली काम हमारे, तरकीब किसे कहते हैं, मिसाल देकर समझाइए। तो तरकीब जब 2 बामानी लफ्ज़ों को ज़ेर या हमज़ा के ज़रिए जोड़कर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं तो इसे तरकीब कहते हैं, यानी ज़ेर लगाकर हम
दो लफ्ज़ों को जब जोड़ते हैं तो देखिए जैसे मंजिल प्लस इश्क तो मंजिल इश्क, इब्ने मरियम, सुबह बनारस, शाम अवध, जलवाए तूर, खाके वतन वगैरह तराकीब हैं। तो देखिए हमने अमली काम भी कंप्लीट कर लिया है ना, तरकीब वाला काम। तो सवाल देखिए ये है कि गज़ल में मुतज़िल तराकीब इस्तेमाल हुई हैं। पुरशिश गम, कैफ़ियत क़ल्ब व जिगर, मंजिल इश्क, गर्दो सफ़र, नाले सुबह, बाद सैर, राह गुज़र। अपनी किताब से ऐसी कुछ और तरकीबें तलाश करके लिख लीजिए। तो ये मैंने बता दिया आपको, जवाब देख लीजिएगा। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो मुकम्मल कर रही हूँ क्योंकि पूरी गज़ल हमारी मुकम्मल होगी। हमने सवालात भी कर लिया, अमली काम भी मुकम्मल कर दिया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड हो उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि इस वक्त जो है मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी हिम्मत बढ़ाएं। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।